दोस्तों, आज की कहानी का टाइटल है बुलाती है मगर जाने का नहीं। रात 10:30 बजे शीतल अकेली कार से अपनी सहेली की शादी से लौट रही थी। रास्ता काफी सुनसान था और रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। जब उसकी कार जंगल के पास पहुंची तो अचानक बादल गरजने लगे और तेज आंधी चलने लगी। आंधी चलने की वजह से शीतल को धूल मिट्टी के कारण रास्ता साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे कार चला रही थी। थोड़ी देर बाद तेज बारिश होने लगी। रास्ते पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। अब शीतल को काफी डर लग रहा था। अचानक उसकी कार बीच रास्ते में बंद हो गई। उसने कार को स्टार्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। उसने तुरंत अपने घर वालों को मोबाइल से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। रास्ता पूरी तरह से सुनसान था, इसलिए वो किसी से मदद भी नहीं ले सकती थी और बारिश भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब शीतल के पास कार में इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। 1 घंटे बाद शीतल को एक गाड़ी दिखाई दी। गाड़ी को देखकर शीतल को बहुत खुशी हुई और अब बारिश भी बंद हो चुकी थी। वो तुरंत अपनी कार से नीचे उतरी और गाड़ी को रोकने की कोशिश की। गाड़ी शीतल के पास आकर रुक गई। उसमें 2 लड़के बैठे थे। शीतल ने उनसे अपनी कार स्टार्ट करने के लिए मदद मांगी। उन्होंने गाड़ी से उतरकर शीतल की कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। उन लड़कों ने शीतल से कहा, अगर आप चाहो तो हम आपको लिफ्ट दे सकते हैं। शीतल को उन अजनबी लड़कों से लिफ्ट लेना कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए शीतल ने लिफ्ट लेने से मना कर दिया। उन लड़कों ने शीतल से कहा, ये रास्ता काफी खतरनाक है और यहाँ जंगल होने की वजह से जंगली जानवरों का खतरा रहता है, इसलिए एक बार फिर सोच लो। फिर शीतल को उनसे लिफ्ट लेनी ही पड़ी और शीतल उनकी गाड़ी में बैठ गई। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और चल दिए। शीतल एकदम शांत बैठी थी। रास्ते में एक लड़के ने शीतल से कहा, हाय, मेरा नाम रोहन है और ये मेरा दोस्त विक्रम है। आपका नाम क्या है? फिर शीतल ने अपना नाम बताया। रोहन ने कहा, हम 2 साल बाद अपने चाचा जी के घर जा रहे हैं और आप इस सुनसान रास्ते पर कहाँ जा रही थी? शीतल ने कहा, मैं अपनी एक सहेली की शादी से लौट रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ टूटा हुआ पड़ा था। शायद वो पेड़ आंधी की वजह से टूट गया था, जिसकी वजह से रास्ता पूरी तरह से बंद था। विक्रम ने गाड़ी से नीचे उतरकर देखा तो पेड़ काफी बड़ा था। रोहन और विक्रम ने पेड़ को हटाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो पेड़ को हटा नहीं पाए। थोड़ी दूर पर उन्हें जंगल में एक बहुत बड़ी हवेली दिखाई दी। उन्होंने शीतल से कहा, हमारे पास सुबह तक इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। थोड़ी दूर पर जंगल में एक हवेली दिखाई दे रही है। हम सुबह होने तक वहीं रुक लेते हैं। शीतल ने कहा, मैं यहीं गाड़ी के पास ठीक हूँ, तुम्हें जाना है तो जाओ। रोहन ने कहा, चलो फिर हम भी यहीं रुक लेते हैं। विक्रम ने कहा, तुमको रुकना है तो रुको, मैं तो जा रहा हूँ हवेली में। और वो हवेली की तरफ चल दिया। हवेली के पास पहुंचकर उसने देखा एक बहुत ही सुंदर औरत लाल साड़ी पहने हुए बालकनी में टहल रही थी। उसने काफी जेवर भी पहने हुए थे। विक्रम ने उसे आवाज लगाई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। विक्रम हवेली के दरवाजे के पास पहुंचा तो दरवाजा अपने आप खुल गया और वो हवेली के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद विक्रम के चीखने की आवाज सुनाई दी। चीख की आवाज सुनकर रोहन ने शीतल से कहा,
जरूर कुछ गड़बड़ है, मैं जाकर देखता हूँ। और आप गाड़ी का दरवाजा लॉक करके अंदर ही रहना जब तक हम वापस नहीं आ जाते। फिर रोहन भी हवेली के पास पहुंचा। उसे भी हवेली की बालकनी में वो लाल साड़ी वाली औरत दिखाई दी। उसने अपने दोस्त के बारे में उस औरत से पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो हवेली के दरवाजे के पास पहुंचा तो दरवाजा अपने आप खुल गया और वो भी अंदर चला गया। आधे घंटे बाद रोहन की भी चीख शीतल को सुनाई दी। अब शीतल काफी डर गई और उसकी हवेली में जाने की हिम्मत नहीं हुई। वो सुबह तक उसी गाड़ी में बैठी रही। जब सुबह उसने गाड़ी से निकलकर देखा तो अब वहां कोई हवेली नहीं थी और वहां पर कोई पेड़ टूटा नहीं था। शीतल ने आसपास उन लड़कों को बहुत ढूंढा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। शीतल अपनी कार के पास पहुंची और उसने अपनी कार स्टार्ट की तो वो तुरंत स्टार्ट हो गई। अब शीतल अपने घर वापस आ गई, लेकिन वो 2 महीने तक उस घटना की वजह से सदमे में रही। शीतल को हर रात एक सपना बार बार आता है, जिसमें रोहन और विक्रम उससे मदद मांगते हैं और कहते हैं, शीतल हमें बचा लो वरना वो हमें मार डालेगी। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे शीतल की मानसिक स्थिति खराब हो गई और वो पागल हो गई। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में बताइए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।